हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 14.2 करने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 14.1 देखी थी, जिसमें हमने मीडियन निकालना सीखा था किसी डेटा का। आज हम करेंगे कि हम उसी पर्टिकुलर डेटा का मोड किस तरह से निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूँगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फ्रेंड्स, हम मोड करने वाले हैं, तो हम अपने डेटा को देखने से पहले कि हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि कौन से पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने मोड को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास फ्रेंड्स मोड के लिए फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F नोट माइनस F2, ये सारा का सारा ब्रैकेट में है, इंटू H। अब हम डिस्कस करेंगे ये F1 F नोट और ये F2 है क्या। तो फ्रेंड्स, और ये L और ये H, यहाँ पे 5 वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारे पास, L, H, F नोट, F1 और F2। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई टेबल है। यहाँ पर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और जिनकी कुछ फ्रीक्वेंसी थी। तो सपोज यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और ये इसकी फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन, सपोज हम बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट की हाइट के बारे में बात कर लेते हैं कि 100 से 110 सेंटीमीटर तक कितने स्टूडेंट्स की हाइट है। अब 110 से 120 तक कितने स्टूडेंट्स की हाइट है। 120 से 130 तक कितने स्टूडेंट की हाइट है। ऐसे ही यहाँ पर आ गया 130 से 140 तक, 130 टू 140 और यहाँ पे 140 टू 150। सपोज यहाँ पर ये 3, 4, 7, 11, टोटल कितना बना ये, 11 प्लस 7 इज़ 18 प्लस 4 इज़ 22, 25 और ये 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 30 स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, हमने मोड फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि हमने देखनी होती है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस टेबल में किस ऑब्जर्वेशन की है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 से लेके 110 तक 3 स्टूडेंट्स की हाइट है। आगे 110 से 120 तक 4 स्टूडेंट्स की हाइट है। 120 से 130 तक 7 स्टूडेंट्स की हाइट है। 130 टू 140 हमारे पास 11 स्टूडेंट्स की हाइट है और 140 टू 150 हमारे पास 5 स्टूडेंट्स की हाइट है। तो सबसे ज़्यादा बारी हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो हमारी वैल्यू होगी ये होगी हमारी F1 की, जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहती है। दिस इज F1 इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे ये F नोट और F2 क्या है। अब ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो ऑब्जर्वेशन है, उसके पिछली वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास रहती है F नोट और इसके अगले वाली रहती है हमारे पास F2। ठीक है, तो F नोट और F2 इज फ्रीक्वेंसी, F नोट इज द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और F2 इज द फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स तो हमारे पास अनलॉक हो गए कि ये क्या क्या होते हैं हमारे पास। अब हम बात करते हैं ये L की और ये H की। H की बात हम सबसे पहले करते हैं, तो H इज़ दी हाइट, मतलब ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी हाइट क्या है, मतलब इनका जो क्लास साइज है वो क्या है, वही हमारे पास हाइट होती है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस।
तो हमारे पास इस केस में जैसे 100 यहाँ पे भी 10 रह रहा है, यहाँ पे भी 10 रह रहा है, इनका डिफरेंस, यहाँ पे भी इनका डिफरेंस 10 रह रहा है, तो h हमारे पास है क्लास साइज और l क्या होती है हमारे पास, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है इसके लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को हम l बोलते हैं। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे इस केस में, इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास ये अपर क्लास और ये लोअर क्लास होती है, तो लोवेस्ट क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास L और H की वैल्यूज़ होगी और ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने अपना पूरी के पूरे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज़ ही हमने पुट करनी होती है। इस केस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है मोड के केस में, बस हमने अपना फॉर्मूला हमेशा रिमाइंड रखना है और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। हमें कोई टेबल दे रखा है जिसमें हमें बता रखा है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने एज के जो पेशेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स और उनकी क्या क्या एज है, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो हमें उसके रिगार्डिंग कोई हमें टेबल दे रखा है जो कि हमारा बोर्ड पर डिस्प्ले हो रखा है और नीचे हमें क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन ऑफ द डेटा गिवन अबव। तो हमें ये जो डेटा दे रखा है हमने इसका मोड भी फाइंड करना और मीन भी। फ्रेंड्स मीन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में मीन कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर आप 14.1 एक्सरसाइज में मीन देख सकते हैं कि मीन को किस तरह से निकाला जाता है। सेम हमने वही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करना है। हम मोड ज़रूर करेंगे और आगे इन्होंने पूछा है हमसे कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने जो भी मोड और मीन निकाले हमने बताना है कि हमारा उससे क्या इंटरप्रेट हुआ है, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोड निकालना। मोड के लिए हमारे पास 5 वेरिएबल्स थे, F1, F0, F2, L एंड H। F1 हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास हैविंग द मैक्सिमम नंबर, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी क्लास की उसको हम बोलते हैं F1 और उस क्लास को पर्टिकुलर क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो फ्रेंड्स इस केस में हमारे पास मैक्सिमम है 23, तो दैट मीन्स हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई 23। तो मतलब ये मॉडल क्लास है हमारी 23, दिस इज़ द मॉडल क्लास। अब हमारे पास F0 क्या था, क्लास F0 क्या था हमारे पास, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जब पिछले वाली जो क्लास है उसे हम F0 बोलते हैं। तो F0 की वैल्यू है हमारे पास 21 और क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज F2। तो हमारे पास F2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 14 और ये L क्या है हमारे पास, जो मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है हम उसे ही L बोलेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये वाली पर्टिकुलर क्लास मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट है 35 और H हमारे पास क्लास साइज, तो क्लास साइज हमारे पास है 10। फाइन, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L की वैल्यू क्या है हमारे पास 35 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास 23 माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास 21 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 इज 23 माइनस F0 इज 21 माइनस F2 इज 14 into H which is the class size. So this is 35 plus 23 minus 21 is 2. This is 23 into 2 is 46. 46 minus 21 and minus 14 क्या बना minus 35। ये हमारे पास आ गया 11 into 10। ये 10 इससे ही मल्टीप्लाई होगा। फाइन,
फ्रेंड्स तो हमारे पास ये आ जाएगा 35 + 20/11। अब ये जो 20/11 है, इसको अगर हम देखें 11 को 20 से डिवाइड करें तो 11 × 1 = 11, बचा क्या 9, 0 11, 8 × 88, फिर क्या बचा हमारे पास 2, 11 × 1 = 11, फिर 9, ये इस तरह से बार बार रिपीट होता जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा 35 + 1.8 ही लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है। अगर यहाँ पर सपोज 5 आता तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.865 या 5 से बड़ा कोई नंबर आता तो अप्रॉक्सीमेटली 1.86 ले लेते, बट यहाँ पर 1 आ रहा है तो हम इसको खाली 1.8 तक ही रहने देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो 35 + 1.8 = 36.8। दिस इज़ द मोड। तो फ्रेंड्स ये फाइनली हमारा मोड आ गया। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में मीन फाइंड करने को भी बोला था। अगर आप मीन फाइंड करोगे तो आपका मीन का आंसर आएगा 35.37 ईयर्स और ये है 36.8 ईयर्स। तो फ्रेंड्स आपका मीन का आंसर कुछ 35.37 ईयर्स आएगा और मोड आपका आया 36.8 ईयर्स। तो फ्रेंड्स इस चीज़ से क्या इंटरप्रेट होता है कि जो एवरेज जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल में, उनके एवरेज एज कुछ लगभग इतनी ही रहेगी। और मोड से हमारा क्या इंटरप्रेट होता है कि जो मैक्सिमम एज वाले जो हमारे पास पर्सन होंगे वो कुछ 36.8 ईयर्स जितने होंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 36.8 ईयर्स है ये कुछ यहाँ पर फॉल कर रहा है 35 to 45 पे, और यही इसका मोड आया। और ये जो 35 to 45 वाले पेशेंट्स भी तो हमारे पास 26 हैं, 23 हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से भी हमने एक एग्जैक्ट वैल्यू कुछ ऐसी निकाली है कि 35 to 45 में से भी सबसे ज़्यादा एज के जो पेशेंट्स होंगे वो 36.8 ईयर्स के लगभग होंगे। तो वो इसका मोड आ गया, वो फाइनली इसका 36.8 आंसर मोड आ गया। तो फ्रेंड्स आपने यही इसमें ये जो मीन और मोड क्या इंटरप्रेट करना है, ये इसको आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख देना है। एंड फ्रेंड्स अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिटर्मिन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। हमें कुछ लाइफ टाइम दे रखा है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिनका हमारे पास ये लाइफ टाइम होगा पर्टिकुलर। तो ये हमारे पास कोई टेबल दे रखा है कि मतलब हमें आवर्स में कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है हमारे पास जिनकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब 10 कंपोनेंट्स कम से कम 0 से 20 आवर्स तक चल सकते हैं, 35 कंपोनेंट्स 20 to 40 आवर्स चल सकते हैं, 52 कंपोनेंट्स 40 to 60 आवर्स चल सकते हैं, 61 कंपोनेंट्स कुछ 60 to 80 आवर्स चल सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हमने सबसे पहले तो अपने वो 5 वेरिएबल्स देख लेने हैं, F1, F0, F2, L एंड H। इनकी वैल्यूज़ हमने निकालनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम H देखें तो हर क्लास का क्लास साइज हमारे पास 20 ही रह रहा है, तो दैट मीन्स हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी 20। L अब हम देखते हैं हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है 61। तो मतलब 60 to 80 आवर्स वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो इतने टाइम तक वर्क कर सकते हैं वो हमारे पास 61 है, और ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। तो दैट मीन्स हमारे पास F1 की वैल्यू तो आ गई 61, F0 इससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी इस 52, और F2 इससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी इस 38, और L इज़ द मतलब जो हमारे पास लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास ये है, इसकी लोअर लिमिट हमारे पास 60 है, दिस इज 60। तो फ्रेंड्स अब हमें ये है कि हमारे पास हमारे पास आ गई मॉडल क्लास, मतलब 60 to 80 तक हमारे पास इतने आवर्स वाले मैक्सिमम हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं।
अब हमने इसमें भी देखना है कि 60 to 80 में से वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे सबसे ज़्यादा हमारे पास वो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका मोड ही निकालना है। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस, सॉरी यहाँ पे F नोट आना है, F नोट माइनस F2, आप इसको F0 भी बोल सकते हो, अदरवाइज वैसे हम इसको F नोट ही बोलते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू हमारे पास 60 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास है 61 माइनस F0 या F नोट की वैल्यू 52 अपॉन ट्वाइस ऑफ 61 माइनस 52 और F2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 38 इंटू H विच इज़ अवर क्लास साइज। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हो, दिस इज 60 प्लस 61 माइनस 52 is 9, this is 9, 61 into 2 is 122 और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 प्लस 2 is 10, 1 कैरी 5 6 7 8 9 90 आ जाएगा। दिस इज 32 इंटू 20। फाइन, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32। अब इससे ज़्यादा तो ये नहीं होने वाला सॉल्व। दिस इज 60 प्लस 9 5 ज़ा 45 अपॉन 8, 45 अपॉन 8 को फर्दर हम सॉल्व करेंगे। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बिल्कुल। तो 5.625 हमारे पास इसको सॉल्व करके आ गया 60 प्लस 5.625 इज इक्वल्स टू 65.625। फ्रेंड्स, दिस इज अवर मोड एंड दिस इज द आंसर। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज के वैसे जो सारे क्वेश्चंस हैं हमारे बहुत इजी है, सिमिलर है, हमने एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड तो करके दिखा दिया, थर्ड और फोर्थ और सिक्स्थ ये आप खुद ट्राई करोगे, मैं फिफ्थ करूँगी ट्राई, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ हमारे पास थोड़ी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनकी वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, और वैसे वो भी बहुत ईजी है, आप वो भी खुद कर सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, और जो आपकी जो 3 रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आप उन्हें अच्छे से खुद ट्राई करोगे और उनके मीन भी आप खुद निकाल के देखोगे। सो फ्रेंड्स, हमारे पास ये फिफ्थ क्वेश्चन का कुछ टेबल गिवन है, और क्वेश्चन है हमारे पास, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। कुछ ये हमारे पास कुछ रन्स दे रखे हैं जो कि कोई जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग बैट्समैन होते हैं उन्होंने स्कोर कर रखे हैं वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में। मतलब कि क्या है कि 3000 से 4000 के बीच में जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनमें से सिर्फ 4 लोगों ने इसके बीच में जो रन है उतने स्कोर करे हैं, और वैसे ही है 10,000 टू 11,000 के बीच में सिर्फ एक ही है जिसने स्कोर करा है, और 9,000 टू 10,000 के बीच में भी एक ही है, और वैसे हमें ये सारे डेटास के लिए जो बाकी हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज है वो गिवन है। हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, हमने इसका मोड फाइंड करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मैक्सिमम हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये 18 है। मतलब मैक्सिमम जो हमारे पास प्लेयर्स हैं, जो बेस्ट प्लेयर्स में से जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं उन्होंने 4000 टू 5000 के बीच में रन स्कोर करे हैं। फाइन, तो हमारे पास फ्रेंड्स ये आ जाएगी मॉडल क्लास, दिस इज F1, दिस इज अवर मॉडल क्लास, और ये हमारी F नोट आ गई क्लास प्रीसीडिंग, एंड दिस इज F2 क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे H की वैल्यू, दैट मीन्स क्लास साइज हमारे पास कितना होगा, 1000 ही रहेगा हमारे पास, सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 1000 है, और L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है हमारे पास, तो इसकी लोअर लिमिट है 4000। फॉर्मूला क्या था हमारे पास मोड के लिए, L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H।
L की वैल्यू हमारे पास है इसमें 4000 प्लस F1 इज 18 माइनस F नोट इज 4 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H is 1000. Eighteen minus 4 is 14. 18 twos are 36 minus 13 is 23 into this. अब फ्रेंड्स ये तो हमारे को हमें बिल्कुल ऐसे सॉल्व भी करना पड़ेगा डिवाइड वाला करके, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ कटिंग ही नहीं हो रही है। तो हम इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको हम इस टेबल को इरेज कर देती हूँ मैं, क्योंकि वैल्यूज तो हमारे पास आ चुकी हैं सारी की सारी। दिस इज 14,000 23 को इससे डिवाइड 23 से 14,000 को डिवाइड करना है। तो 23 सबसे पहले तो हम ये 140 लेंगे, तो 23 5 से करके देख लेते हैं। 115 140 से ज़्यादा छोटे 23 6 138 140 के अप्रॉक्सीमेटली स्मॉल थोड़ा ही है, तो दिस इज 6 138 बचा क्या 2 0। 23 के टेबल में 20 तो आता ही नहीं है, एक और 0 उतरवाएंगे। 23 8 सा चेक करके देखते हैं। 184 23 8 सा ही जाएगा ये, बिकॉज 23 अब ये जो 184 और 200 के बीच में डिफरेंस कितना है 16 है, बट फिर जो 16 डिफरेंस है मतलब अगर आप 20 इससे जो अगले वाला जो मल्टीपल होगा 23 का उसमें 23 फर्दर ऐड होगा, बट 200 और 184 में तो 16 का ही गैप है, मतलब वो नंबर होगा ही नहीं हमारे पास। सो दिस इज 184 बचा क्या 16 पॉइंट। एक डिजिट ले लेते हैं हम पॉइंट वाली। 23 6 हमारे पास 138 आ रहा था, 23 7 सा देख लेते हैं 161, तो 7 सा 161 हो गया है, तो मतलब 6 से ही लेंगे ना हम। 6 सा 138। एक और नंबर ले लेते हैं डेसिमल वाला 220 9 सा आ जाएगा, एंड दिस नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 608.7। फाइन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000 प्लस 608.7 इज इक्वल्स टू 4608.7। और फ्रेंड्स ये हमारे पास था क्या रन्स कोड, तो मतलब जो हमारे पास है मैक्सिमम रन्स इस पर्टिकुलर नंबर के अराउंड स्कोर किए गए हैं। तो फाइनली दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है 14.2, 14.1 और 14.3 ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो 14.4 है वो आपके सिलेबस में नहीं है इस साल। और फ्रेंड्स हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे रहती है कि अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ मोड पूछा हो तो वो आपको 3 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, बट अगर आपको मीन मोड पूछा हो तो वो आपको 5 मार्क्स का आ सकता है, और 6 मार्क्स का भी आ सकता है अगर आपको मीन मोड और मीडियन अगर आपको ये तीनों ही पूछे हो क्वेश्चन में, और ऐसा हो भी सकता है। एंड फ्रेंड्स आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है नेवर डू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। फ्रेंड्स हम हर काम को अपना कल पर टालते जाते हैं, बट फ्रेंड्स हम जो सोचते हैं कि हम कल करेंगे अगर वो हम आज ही कर ले तो हम कल कुछ और भी कर सकते हैं, और इस तरह से करते ही हमारा मैक्सिमम सिलेबस बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कवर हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप कभी भी बात को कल पर ना टालिए और बहुत मेहनत कीजिए। आज जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल अभी और इसी वक्त उस टॉपिक को कर कर ही छोड़िए।
एंड फ्रेंड्स होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स कीप वर्किंग हार्ड, स्टे एट होम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।